जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आप यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी प्यारे भाई बहन के लिए बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही गजब का प्रैक्टिस सेट है आपका। पूरे क्वेश्चंस को आप एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मेरे प्यारे भाई, आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष बेशक उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का लिखा गया है मेरे प्यारे भाई। जीवन में गाइस कुछ आए, अगर कहा जाए जिंदगी का दूसरा नाम, तो जिंदगी का दूसरा नाम ही है संघर्ष। आप गाइस संघर्ष करते रहिए, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। पक्का है कि गाइस आप बहुत जल्द अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और गाइस ये कहा जाए तो यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे, और जब गाइस आप एग्जाम देकर आओगे उसके बाद कमेंट में कहोगे हाँ सर, मेरा बहुत ही गजब का क्वेश्चन हुआ है, बहुत ही गजब के पेपर हुआ है। मेरे प्यारे भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आइए आज के इस बेहतरीन और गजब के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल सी पेट की क्लास आपको समय से मिला करे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरी बात आप याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, ये किस राज्य की बनी थी गाइस? तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है गाइस, ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कि सीएम थी। और ये किस राज्य की बनी थी? तो ये भी गाइस यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आपको बताना है गाइस कि कौन इसमें संसद से संबंधित नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, संसद आमुख भी होती है, स्थगन भी होती है, भंग भी हो जाती है, लेकिन बर्खास्त करना ये आपका संसद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? अस्थायी संस्था कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, इसमें अस्थायी संस्था आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, और वो हो जाएगा गाइस आपका परिवार। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केंद्रीकरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जोड़ा कौन सा सही है? सही जोड़ा आपको बताना है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें जो बैरम खां और अकबर हैं, ये जो गाइस आपका जोड़ा है ये सही है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये अपना राजनीतिक गुरु जो भाई, ये गाइस दादा भाई नौरोजी को मानते थे। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, यह किसने शुरू किया? या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो जो गाइस हड़प नीति है या विलय नीति है, या किसने शुरू किया? इसका आंसर आप बताएंगे। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर दीजिए। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वह लाइक भी कर देंगे,
देखो गाइज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाए या कहा जाए विलय नीति या फिर कहा जाए हड़प नीति, ये जो है गाइज ये शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है गाइज इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेलवे चली थी। ठीक है, भारत में रेलवे जो है गाइज किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तीसरी बात आप याद रखिएगा गाइज की जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनको गाइज भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। ये गाइज 3-4 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10वां नंबर आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का एक सही मेल बताएं। आपको यहाँ पर सही मेल करना है गाइस जी। सूची फर्स्ट में आपको व्यक्ति दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित घटनाएं दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि इसमें जो सुल्तान मोहम्मद हैं गाइस, यानी कि जो गाइस मोहम्मद हैं महमूद गजनवी, उनके शासनकाल में गाइस सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट हुई थी 1025 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 1025 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि केवल और केवल एक, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दक्कन के पठार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके सामने गाइस शहर दिए गए हैं और उनसे संबंधित बगल में गाइस नदियाँ दी गई हैं। मिलान करके आपको सही आंसर बताना है और इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। देखो गाइस जो जबलपुर है यानी यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह है किसमें गाइस, नर्मदा नदी के तट पर है। और दूसरा आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर पेरिस है गाइस, ये किस नदी पर है? तो ये है गाइस आपका सोन नदी पर। लंदन जो है टेम्स नदी पर है और लाहौर जो है ये रावी नदी पर है। तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, कुल्लू घाटी जो है या किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है या किसके बीच स्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो कुल्लू घाटी है यह गाइस धौलाधर और पीरबंजाल के मध्य है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि सोपान कृषि जो है ये कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है ये कहाँ की जाती है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो सोपान कृषि है ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं कि पहाड़ों के ढलान पर, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने है, इसको आप देखिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है ये रंग बदलता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन ये भी आपका है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो गाइस गिरगिट है ये अपना रंग बदलता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो गाइस गिरगिट है ये वर्णक लवक, किसके? वर्णकी लवक के उपस्थिति के कारण अपना रंग बदलता रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? गजब का क्वेश्चन ये भी है आपका। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, बताएंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा घेंघा रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रचुरतम मात्रा में गाय जो सबसे मतलब सबसे अधिक मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिएगा। देखो गाइस ये सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है ये मिलता है गाइस आपका सोयाबीन में। किस में मिलता है? सोयाबीन में। और उसके बाद किस में मिलता है? तो मिलता है गाइस आपका मूंगफली में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सोयाबीन और मूंगफली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लार जो है या किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है या किसके पाचन में सहायक होती है, इसका आंसर आप बताएंगे।
सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? क्वेश्चन नंबर 20। मेरे प्यारे भाई, जब भ्रूण निषेचन बाह्य आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है गाइस, तब ये सही रूप से निरूपित करेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिल का दौरा जो है या किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो है या किस कारण से होता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाती है तब दिल का दौरा हो जाता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो है यह कैसा होता है? बताएंगे। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है और फिर गाइस कह रहा है कि क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो है यह कैसा होता है? कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? सही हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो गाइस इसमें जो परिवर्तन होता है उसके पृष्ठ तनाव में वो क्या होता है? बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस घट जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा जो है ये क्या है? सुपरनोवा जो है या क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो सुपरनोवा है या एक प्रकार का विस्फोटी तारा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोटीन की सहायता से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, हो जाएगा सीसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसके परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश जो है यह किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है गाइस, ये पृथ्वी पर किसके कारण नहीं पहुंचती? या अल्ट्रावायलेट रेज को गाइस पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओजोन की परत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरी में, यहाँ पर ये पुरी है, ठीक है, ये पुरी है गाइस। पुरी में रथ यात्रा जो है या किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? जो पुरी में रथ यात्रा है या किसके गाइस सम्मान में आयोजित की जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब आप जानते हैं गाइस कि जैसे गाइस जो जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, कहते हैं जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। क्या कहते हैं? जगन्नाथपुरी। तो मेरे प्यारे भाई किसके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? राइट हो जाएगा आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। गाइस कौन कौन सा है? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है?
इसमें आपको ये बताना है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। पूरी मेहनत, पूरी जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं गाइस, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, वह लाइक जरूर कर देंगे। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर जो है या किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा मुंबई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की प्रथम अंतर्जलीय वेधशाला कौन सी है? भारत की प्रथम अंतर्जलीय वेधशाला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 जो भारत की प्रथम अंतर्जलीय गाइस वेधशाला है यह है इंडार्क। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? इंड द आर्क। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है? क्वेश्चन नंबर 34 सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का वर्णन जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया जाता है? और ये साथ गाइस मैंने आपको सुबह भी पढ़ाया था और ये दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशन बुक में आपका दिया गया था। देखो गाइस, यहाँ पर आपका विलासिता का शुल्क या कर और जो चुंगियों प्रवेश का कर है, मनोरंजन का कर है, ये गाइस आपका जीएसटी के अंतर्गत आता है। लेकिन सीमा शुल्क जो है, यह सीमा शुल्क कर जो है यह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला, ट्रिप्स के अंतर्गत कौन सी बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं? ट्रिप्स के अंतर्गत कौन सी बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 देखो गाइस, यहाँ पर आपका कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत और इंटीग्रेटेड सर्किट की डिज़ाइन, ये गाइस और जो आपका ट्रेड सीक्रेट है, ये गाइस चार के चारों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाए। अगला आपके सामने है कि घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होने पर कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा? घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होने पर कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र आपका, वो हो जाएगा गाइस इनमें से कोई नहीं, सभी पर ह्रास पड़ेगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भाग भुगतान शेष की पूंजी खाते से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार और यह नारियाई जमाई। ये गाइस तीन के तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बजट में ऋण से क्या अभिप्राय है? सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप बताएंगे। कैसे? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है कि कौन गाइज IFUNA के नए अध्यक्ष बने हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस कि प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा 30 जून को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भर में गाइज जो प्रतिवर्ष है सोशल मीडिया दिवस ये मनाया जाता है किस तारीख को? तो गाइज आपका ये मनाया जाता है, एक मिनट, आपका मनाया जाता है गाइज 30 जून को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि किस भारतीय ने आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है, कौन से भारतीय हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 23। सही आंसर
क्वेश्चन नंबर 43 है। सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की पत्रकार को यह पुरस्कार मिला है? सही हो जाएगा मेघा राजगोपालन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के एक शिक्षित सलाहकार बने हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शिक्षित सलाहकार बने हैं? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा रणजीत सिंह डिसले। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 46। देखो गाइस, यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले भारतीय जो अभिनेता हैं ये कौन बने हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा संजय दत्त। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा 31 मई को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने अपने पहले मंगल सेवर का नाम झुरोंग रखा था? किस देश ने अपने पहले मंगल सेवर का नाम झुरोंग रखा था? गाइस चीन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन व्यक्ति एचडीएफसी बैंक के एक नए अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अतनु चक्रवर्ती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 50। सही आंसर हो जाएगा आपका तरुण बजाज को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस गाइस मैं आपको पीडीएफ पर दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ये रहा आपके सामने गाइस आंसर, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जाकर के टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई OBCCPT PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।